नमस्कार, मैं अनिरुद्ध लाल होराइजन एक्सप्रेस न्यूज के साथ। आज फिर होराइजन एक्सप्रेस की टीम निकली है दिल्ली की सड़कों पे। हमारे देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन हो गया है। यह 11:30 बजे के आसपास ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में। वो एक देश के जाने माने उद्योगपति थे रतन टाटा, जो उन्होंने देश के लिए काफी योगदान दिया है। चलिए जानते हैं जनता से कि जनता उनके बारे में क्या सोचती है, उन्होंने देश के लिए क्या किया क्या नहीं, उन्हीं के जुबानी सुनते हैं। बहुत ही दुख की बात है। कल रात को पता एक आम नागरिक और एक उद्योगपति के रूप में कैसे देखते थे आप? सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल थे वो। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत बड़ा लॉस है हमारे देश के लिए। बहुत बड़ा लॉस है। हाँ जी, बहुत बड़ा लॉस है हमारे देश के लिए, क्योंकि उन्होंने मतलब बहुत सारे यंग जनरेशन को इंस्पायर करा था कि मतलब वो सबसे अच्छे बिजनेसमैन थे हमारे यहाँ के, और वो अच्छे बिजनेसमैन होने के साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। तो एक बहुत बड़ा लॉस है हमारे देश के लिए। तो उनके निधन से टाटा समूह को कोई दिक्कत होगा? मुझे लगता है कि थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी, पर मुझे ऐसा भी लगता है कि उनकी मतलब जैसी उनकी सोच थी, जितना उनका फ्यूचरिस्टिक था, तो वो कुछ ना कुछ सोच के गए होंगे अपने जाने के बाद। मुझे ऐसा भी लगता है। तो थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें शायद नहीं आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप उनके श्रद्धांजलि में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, श्रद्धांजलि के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे, देना चाहेंगे अपने शब्दों में? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और बस वो उस पूरे देश को प्रेरित करके गए हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा। हाँ, टाटा इंडस्ट्रीज के सीईओ। वो उनका कल निधन हो गया। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? अच्छे आदमी थे वो, बहुत मतलब दानी। सिर्फ आदमी थे? हाँ, अरे बहुत मतलब बहुतों की इंस्पिरेशन भी थे। लोग उनके जैसा बनना चाहते थे। कहने को सबसे रईस आदमी थे इंडिया के, लेकिन उन्होंने अपने 80% शेयर तो डोनेट कर रखे थे एनिमल के लिए, पेट के लिए, वेटरनरी के लिए, डॉक्टरी फील्ड में, मेडिकल लाइन में बहुत जगह उन्होंने वो कर रखा था डोनेट। अच्छा। तो सब उन्हें अच्छा ही मानते तो थे अच्छे। बाकी शादी भी नहीं हुई थी उनकी, करी नहीं। और उनका निधन हो गया। वो टाटा समूह के चेयरमैन थे। हाँ, चेयरमैन थे उन्होंने। वो भी तो किसी लड़के को इलेक्ट किया है, कोई है इलेक्ट कर रखा है किसी को कि वो उसके बाद उनकी इंडस्ट्रीज को चलाएगा। मतलब उनका तो खैर कोई नहीं है वंशज, शादी नहीं हुई, लेकिन कोई लड़का उनका एक सौतेला भाई है। भाई से कुछ मतलब नहीं है शायद मेरे हिसाब से टाटा इंडस्ट्रीज का, क्योंकि वो उनकी बनाई थी वो पूरी। अगर उन्हें देना होता वो पहले ही शेयर दे देते भाई को, बाद में क्या। लेकिन बहुत जेन्युइन आदमी थे। एक इंसान और उद्योगपति के रूप में कैसे थे भारत के लिए? अरे जो अगर बाहर के देशों में भी रेंज रोवर गाड़ी सुनी होगी, लैंड रोवर की, ये सब तो टाटा ही की तो है। ये बाहर के देशों में इतनी इनकी सेल है, यहाँ से जितना बाहर का इंडस्ट्री जमा रखी है सारी टाटा की थी। अधिकतर 80% टाटा का था सब बाहर, जो इंडिया से था। जैसे हल्दीराम ब्रांड अलग हो गया, वो भी था, लेकिन 80% टाटा का था। बहुत सी चीजें, और बहुत ब्रिलियंट आदमी थे। रतन टाटा को आप जानते हैं? सुना है ना? एक आम जनता ने के नाते, दिल्ली के नागरिक होने के नाते, हम रतन टाटा के बारे में क्या नजरिया आपका? उनका कल 11:30 बजे निधन हो गया। हाँ, वो तो पता है। तो उनके बारे में कुछ कहिए। क्या थे, उद्योगपति थे, अच्छे उद्योगपति थे, देश का नाम रोशन किया उन्होंने। अच्छा, बस इतना ही जानते हैं? कुछ तो था ही, अब जानते हैं तो बहुत जानते हैं, बल्कि इतना ज्यादा वो तो पता नहीं होता है। उद्योगपति थे, अच्छे थे, देश का नाम रोशन किया उन्होंने। और जाने माने उद्योगपति थे। उनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण के से सम्मानित किया था भारत सरकार ने। हाँ जी, उनके बारे में और नहीं जानते कुछ? अब इसके बाद में कई ट्रस्ट चलाते थे वो। गरीब आदमियों के लिए बहुत काम किया उन्होंने, देश के लिए भी बहुत। इनके बारे में बोल रहे हैं? रतन टाटा। मैं थोड़ा बहुत तो जानता ही हूँ, ऐसी बात नहीं है। आपने न्यूज़ सुना उनका निधन हो गया? हाँ, कल रात 12 बजे उनका निधन हुआ है। 11:30 बात बजे। पे बड़ा शौक जाहिर करता हूँ मैं अपनी तरफ। कैसा इंसान थे? बहुत बढ़िया थे वो। एक उद्योगपति के रूप में वो भी बढ़िया थे। देश के लिए देश के लिए तो उन्होंने बहुत काम किए थे। क्या काम किया? कई कुछ वो क्या कहते हैं, चैरिटेबल वगैरह कई संस्थाओं में उन्होंने काम किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और आज भी चलते हैं उनके नाम पे। अच्छा। कई वो क्या कहते हैं, जो ट्रस्ट होते हैं ना, इनमें बहुत दान पुण्य करा है उसने, रतन टाटा जी ने। जी जी जी। अच्छा आदमी थे, अच्छे नागरिक थे वो, देश के लिए हमेशा खड़े रहते थे। तो अब उनका निधन हो गया, देश को खटेगा रतन टाटा की यादें? हाँ जी। इस बात पे देश के लिए वो काफ़ी सज्जन आदमी थे और देश के ही लिए खड़े रहे हमेशा।
कभी उन्होंने विदेशियों का साथ नहीं दिया जितना हिंदुस्तानियों का साथ दिया है। इसलिए बड़ा दुख होता है कि कल रात उनका निधन हो गया है। ठीक है, इतना ही कहूँगा। कल उनका निधन हो गया है। जी जी, उनका निधन हो गया, बड़ा अफसोस हुआ हमें सुन के। और उन्हें गरीबों की भलाई के लिए काफ़ी काम किए। क्या क्या काम किए आपको क्या पता है? गरीबों को जहाँ भी कोई बीमार है उसको पैसे से आमद कराई, हॉस्पिटल में एडमिट कराया, और कई सेवा के कार्य उन्होंने किए। जिसे आज हमें बड़ा अफसोस है कि हमारे बीच से रतन टाटा साहब हमारे बीच में नहीं रहे। बड़ा अफसोस हमें इस चीज़ का है। एक उद्योगपति और एक आम नागरिक के नजरिए से कैसे देखते थे टाटा को आप, रतन टाटा जी? रतन टाटा जी बहुत अच्छे आदमी थे। हमेशा गरीबों की भलाई के लिए, गरीबों के काम के लिए हमेशा खड़े रहते थे। और उन्होंने कई कार्य ऐसे किए हैं जो बेमिसाल हैं। आज हमारे बीच में हमें बड़ा अफसोस इस चीज़ का है कि रतन टाटा जी नहीं रहे। एक हमने एक बड़ा उद्योगपति, एक बड़ा शख्स, एक अच्छा आदमी हमने खो दिया। हमें बड़ा अफसोस है इस चीज़ का। ये कई कार्य उन्होंने ऐसे किए जो बेमिसाल हैं, हम कह नहीं सकते। रतन टाटा जी हमारे देश के लिए भी उन्होंने नाम ऊँचा किया और बाहर मुल्कों में अपना नाम ऊँचा किया है। इसके लिए हमें बहुत गर्व महसूस है और बहुत ज़्यादा हमें खुशी इस बात की। टाटा समूह पे इसका असर कुछ पड़ेगा? टाटा समूह पे थोड़ा सा असर पड़ेगा। जो उन्होंने काम किए, जो उनके लड़के हैं उसी काम को अंजाम देते रहे सही, और जो उनके स्टाफ के लोग हैं उसी काम को वो दोबारा करते रहे। जैसे भलाई के काम उन्होंने किए, सेवा के काम किए उन्होंने, इसी तरह वो काम करते रहेंगे तो आगे और कंपनी का नाम रोशन होगा और उनका भी नाम रोशन होगा। भगवान को जो है आप कुछ श्रद्धांजलि के रूप में देना चाहेंगे? हाँ, मैं श्रद्धांजलि अकीदत पेश करता हूँ उनको बड़े सहे दिल से कि हमारे बीच रतन टाटा जी नहीं रहे। हमें बड़ा अफसोस है। मैं सहे दिल से समर्पित करता हूँ उनको, अपने आप को। थैंक यू। का निधन हो गया, इस पे दिल्ली की जनता क्या नजरिया रखती है, क्या सोचती है रतन टाटा जी के बारे में? जो टाटा के बोलते हैं, हाँ, टाटा समूह के हम लोगों को तो बहुत अफसोस हुआ है। बहुत क्या में अपने भरपूर नागरिक थे वो, हिंदुस्तान के एक तरह से बहुत बढ़िया नागरिक थे। और उनका मतलब निधन पे अफसोस हुआ। अच्छा, आप उनके श्रद्धांजलि के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? इसके श्रद्धांजलि के रूप में कुछ कहना चाहेंगे? आज है उनके श्रद्धांजलि। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कल रतन टाटा जी का निधन हो गया जी। एक रतन टाटा एक महान व्यक्तियों में अपनी गणना करा के यहाँ से अपने मतलब जीवन यापन को करने के बाद निकले। उन्होंने अच्छे अच्छे महान काम भी किए हैं और देश के लिए जो है अपना सहयोग भी अच्छा दिया है। गरीबों के मसीहा भी थे, जो गरीबी बड़ा बताया करते थे, उनको दान भी करते थे। अच्छे अच्छे जो है, जैसे उदाहरण के लिए फर्स्ट अगर टाटा 4 पहिया निकली है तो उनका निकला है। अभी नैनो भी उन्हीं का है। भारत में पहला जो है प्रोडक्शन उनका 4 पहिए का, ठीक है। और इस्पात का जो है जानता है सारी दुनिया, टाटा लोहे वालों को। बाकी बहुत ही खेद है मतलब उनके एक्सपायर होने पे। एक आम नागरिक और उद्योगपति के रूप में कैसे थे रतन टाटा जी? उद्योगपति के रूप में तो इतिहास थे पहले का। अब आज अडानी अंबानी ये सब निकले हैं। उस जमाने के सबसे पहले प्रथम उद्योगपतियों में इन्हीं की गणना की जाती थी। आज मतलब कुछ ऐसे भाई, अब माहौल बदलता गया, समय बदलता गया। उनको श्रद्धांजलि के रूप में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, श्रद्धांजलि मतलब कि बड़े बड़े आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी उनको अच्छे सम्मान दिए थे। और मोदी जी के दोस्त भी थे बचपन से। और हम भी यही चाहेंगे कि जो है अच्छे ढंग से जो है उनकी सम्मान किया जाए, उनको सम्मान किया जाए। एक नागरिक और एक उद्योगपति के रूप में क्या थे भारत के लिए उनका क्या? वो तो भारत के सपूत थे भाई। उन्होंने जो काम किया वो शायद भावी पीढ़ी क्या कई पीढ़ियों तक कोई नहीं कर पाएगा। उनका योगदान उद्योग में चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे नेशनल लेवल पे हो, उनने जो ख्याति इंडिया को दिलाई शायद ही कोई व्यक्ति दिला पाएगा। थैंक यू। उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि, बहुत बहुत प्यार हमारी तरफ से उनको। और वो जहाँ भी जाएं, अच्छे लोग थे वो वहाँ भी अच्छे ही रहेंगे। थैंक यू। निधन हो गया है, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? वो कैसे इंसान थे, नागरिक थे या उद्योगपति के रूप में भी कैसे थे? देश के लिए लॉस है। लॉस है? हाँ, कैसा लॉस? एक बड़ा
बिग वो था जो इंडिया को काफ़ी उस पर लाया और मतलब उसने जो है काफ़ी तरक्की करी। हमारे बिहार को लेकर देख लो, जहाँ से चले वो मतलब काफ़ी उसमें चैरिटेबल में ले लो तो काफ़ी कुछ किया उन्होंने। तो टाटा समूह को उनके निधन के बाद उनको कुछ दिक्कत आएगी टाटा समूह को आगे इन फ्यूचर? नहीं ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगर कुछ क्राइसिस नहीं है तो इंटरनल। श्रद्धांजलि के रूप में क्या कहेंगे अपने शब्दों? बस यही है कि थोड़ा सा अच्छा था देश के लिए, अभी और टाइम रहते तो अच्छा था। हाँ। तो वो एक नागरिक और उद्योगपति के रूप में आप आम नागरिक होने के नाते उनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं, उनको भगवान आत्मा का शांति दे। तो कैसे थे? बहुत अच्छे थे। अच्छे थे? अच्छे मानते हैं? हाँ, अच्छे मानते हैं। जो उद्योगपति की लिस्ट में तो और भी हैं जी, लेकिन उनको उद्योगपति के रूप में कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा देते थे हम। हाँ। इंडिया के लिए, भारतवर्ष के लिए तो बहुत दुखद बात है कि ऐसा आदमी जिसने इंडिया के लिए इतना दान दिया, इतना अपना सब कुछ समर्पित किया, उस आदमी का निधन हुआ। तो लेकिन ऐसा है ना कि अभी और जीते तो शायद हो सके इंडिया के लिए और कुछ करते। अच्छा, तो इसको इंडिया के एक तरफ से कैसा देखते? लॉस कह सकते हो आप इंडिया के एक महान आदमी का, एक महान विभूति का अंतिम वो हुआ। भाई एयरलाइंस का सपोर्टर यही था। एयरलाइंस को जो है सबसे पहले टाटा ही लेकर आया था, रतन ही लाया था। अब वह जो है इसके बाद में फिर गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली, फिर इसी के पास चली गई। तो देश के लिए तो बहुत बड़ा योगदान है इस आदमी। इनका योगदान मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। एक उद्योगपति की लिस्ट में ये कैसे समझते हैं, मतलब कैसा मानते हैं आप? बहुत ईमानदार आदमी, गरीबों का हमदर्द, गरीबों का हमदर्द, गरीबों का हमदर्द। जितना दान ये देता है, मैं समझता हूँ कि एक उद्योगपति और है मेरी निगाहों में, विप्रो वाले अजीम जी प्रेम जी, और ये इन कितना दान नहीं देता। तो इनके श्रद्धांजलि के रूप में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? हम तो भाई ये गए, इनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और जहाँ भी पहुँचे अच्छी जगह पहुँचे, ईश्वर उनके सज्जन, बहुत ही सज्जन। दिल्ली की जनता होने के नाते जी जी, बहुत दुखद है ये हमारे लिए और हमारे इंडिया को, भारत को बहुत चरम सीमा, बहुत ऊंचाई तक ले गए थे ये बिजनेस के मामले में। इनका बहुत बड़ा योगदान है भारत को सफल बनाने में। जो बिजनेस के ये ज्ञाता थे बिजनेस के मामले में, इन्होंने ऐसी चीज़ बनाई अपने बिजनेस के जरिए जो बाहर की कंपनी भी नहीं बना सकती थी। बहुत दुख है इसमें, बहुत ज़्यादा दुख है। तो भारत के उद्योगपति के रूप में आप उनको कैसे देखते हैं? भारत के उद्योगपति के रूप में तो उनको बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत बढ़िया है। उन्होंने नहीं, वो सही बोल रहे हैं। स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखना चाहिए उनको, उनका। इसके लिए हमें बहुत दुखद है। तो सरकार को उनको भारत रत्न देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि ऊंचाइयों पे ले गए भारत हमारी भारत देश को वो बहुत ऊंचाइयों पे ले गए थे, जो बाहर के लोग कर भी नहीं सकते। उन्होंने करा ये काम। उन्होंने टाटा रत्न साहब ने, हमारे ऊपर वाला, इनको पद्म भूषण पद्म विभूषण तो मिला हुआ है, भारत रत्न भी मिला, भारत रत्न भी मिलना चाहिए उनको, बिल्कुल मिलना चाहिए। मेरी राय में बिल्कुल मिलना चाहिए। उनके श्रद्धांजलि के रूप में आप कुछ कहेंगे? उनके अपने शब्दों में? बस शब्दों में क्या कहूँ, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। हम ऊपर बस कहते हैं जो इन्होंने अच्छा करा। बस आप कुछ अपने शब्दों में बोलिए। बस भैया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। देश के योगदान में कैसा रहा उनका जीवन? बहुत बढ़िया रहा, परिवार अच्छा है, बंदे भी बहुत अच्छे हैं वो थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। देश के लिए युग पुरुष के बराबर मैं उनको मानता हूँ। उनके जैसा युग पुरुष अगर हमारे देश में 8-10 जने और हो जाएं तो हमारे देश का उद्धार पूरी तरह से हो सकता है। जो पूरे अपने तन मन धन से सब कुछ उन्होंने निछावर कर रखा था। एकांत उन्होंने जीवन जिया इस लाइफ में, और इस एकांत जीवन का उन्होंने एक सार ये बताया था कि लाइफ में कुछ भी नहीं है, जन सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, देश सेवा और जन सेवा। तो क्या उनके इन वाक्यों से लोग प्रभावित होते थे? जी बिल्कुल प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है, जो सच्चा देशभक्त होता है, जो देश के प्रति अपनी रुचि रखता है या देश के उसके लिए रखता है, तो उसमें प्रभावित तो जरूर होते हैं। वो पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजे गए थे, तो क्या उनको भारत रत्न के रूप में भी सरकार को देना चाहिए? पहले से मिल जाना चाहिए था। मिला नहीं है, सरकार को पहले से मिल जाना चाहिए था। मैं तो ये कहता हूँ, मैं क्रिकेटर होने के नाते भी सचिन तेंदुलकर को ना दे करके पहले उनको दिया जाता तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ करा है। जी बिल्कुल। आप कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो
रतन टाटा रतन जी हैं, वो देश के लिए वो 86 वर्ष की उम्र में निधन थे। हाँ, तो देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं तो चाहूँगा कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। मेरी ये है, मन की इच्छा है, वो देश की इच्छा है, क्योंकि देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा है। वो बहुत अच्छे इंसान है। क्या क्या योगदान उनको मानते हैं देश के रूप में? क्या किया है उनको? कुछ योगदानों के बारे में बताइए। योगदान इनका यह है कि मतलब जिन्होंने कमाई करी है 100 में से 64% जो देश के लिए उन्होंने अपना कमाई दी है, इन्होंने जो देश के लिए सारा कुछ किया है, इन्होंने गरीबों के लिए वो बहुत कुछ कराया इन्होंने। तो मैं तो चाहूँगा कि रतन टाटा को जो भारत रत्न मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। और वो उद्योगपति के रूप में कैसे देखते हैं आप उनको? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वैसे तो देश में बहुत सारे उद्योगपति हैं, उनको कैसे देखते हैं? लेकिन इनसे अच्छा नहीं है कोई भी। जो ये है इनसे अच्छा कोई नहीं है। हाँ, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। आप इनके बारे में? मेरी राय ये है कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। अच्छा। क्योंकि इन्होंने जो है देश के लिए जो भी किया है वो अच्छा ही किया है, और इन्होंने कोई ना ही विदेश में इन्होंने अपना पैसा ज़्यादा लगाया है, इन्होंने भारतीयों के लिए ही किया है। जो कुछ किया भारतीयों के लिए किया। हाँ, जो भी किया है इन्होंने भारतीयों के लिए किया। तो भारत रत्न भी देना चाहिए। भारत रत्न भी देना चाहिए, मेरी राय ये है। हाँ, मैं उसके पक्ष में हूँ। उद्योगपति के रूप में कैसे देखते हैं? जैसे भारत में बहुत सारे उद्योगपति हैं। बहुत सारे उद्योगपति हैं, बाकी ये बिल्कुल अलग हटके हैं। अच्छा, ये अलग हटके। हाँ, इन्होंने जो किया, इन्होंने अपना सारा जीवन भारत की देश की भलाई के लिए ही, भारत देश की भलाई के लिए ही किया, जो भी किया। अपने शब्दों में उनको कुछ श्रद्धांजलि देना चाहिए। हाँ, हम उनको शांति, उनकी आत्मा को, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम उनके लिए जो है कामना करते हैं, दुआ करते हैं।